हाय वर्गोस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कन्या राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है अगले 7 दिन कैसे होंगे आपके। तो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है वर्गो यानी कन्या, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है। ओके, धन्यवाद आपका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट मी गेट स्टार्टेड। कैसे रहने वाले हैं आपके अगले 7 दिन फॉर द साइन ऑफ वर्गो। पहला कार्ड आया है द एम्परर। ओके, कैसे रहने वाले हैं अगले 7 दिन। वी हैव द एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, you have the Empress. Wow. Emperor and the Empress. One more card, Eight of Swords. Bottom of the deck, Knight of Cups. कोई आपकी तरफ पास्ट में भी कोई किसी के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं। ओके, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, इन कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है कि आप काफी बैलेंस में रहने वाले हो। विद एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों आए हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि द एम्परर कोई एरीज, ये या तो आपकी एनर्जी है या किसी और की एनर्जी, ठीक है। अगर तो ये आपकी एनर्जी है तो अगर आप एम्परर की एनर्जी में हो तो आप बहुत स्ट्रांग फील करने वाले हो, अच्छे डिसीजंस लेने वाले हो, काफ़ी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लो, यानी आगे का देख के अभी डिसीजन लो। ओके, काफ़ी पावरफुल फील कर सकते हो आप, हो सकते हो आप। ओके, अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, ठीक है। किसी कंपनी के हेड हो सकते हो, फैमिली में हेड हो सकते हो, फादर हो सकते हो। जो भी आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग लग रही है अगले 7 दिन, ठीक है। और अगर ये कोई और है तो ये कोई आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट कोई इंसान है। ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। तो हम ये क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। एस ऑफ कप्स का यहाँ आना ये दिखाता है कि कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी, इमोशनल। ऐसा हो सकता है कि देखिए, नाइट ऑफ कप्स, कोई आपको ऑफर कर रहा हो देयर कप ऑफ लव। एस ऑफ कप्स कई बार कार्ड होता है सेल्फ लव का भी। आप में से कई लोग शायद खुद पे काफ़ी फोकस करें, खुद को इमोशनली रिप्लेनिश करें, यानी अपने आप को इमोशनली हील करें और अपने आप पे फोकस करें अगले 7 दिन, ठीक है। अगर ये कोई रोमांटिक सिचुएशन नहीं है तो आपकी जो सेंट्रल एनर्जी है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स या एक्वेरियस एनर्जी है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, जिनका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। देखिए, इनकी स्वॉर्ड है, तलवार है हाथ में, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। इमोशंस इनके कंट्रोल में रहते हैं। ये बहुत लॉजिकल रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहां आप चीज़ों को काफ़ी लॉजिकली देख रहे हैं, काफ़ी आगे का देख के अभी डिसीजन ले रहे हैं। स्ट्रेटेजिक, ये दोनों ही स्ट्रेटेजिक है काफ़ी, एम्परर एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आपकी इस रीडिंग में 3 अलग लोग आए। एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एक्वेरियस एनर्जी, एक एम्परर आया है, एरीज एनर्जी, एक एम्प्रेस आई है, टॉरस एंड लिब्रा एनर्जी। तो इसमें से या तो ये तीनों आप ही हो। ओके, अब एम्परर और एम्प्रेस साथ में आया है तो यानी आप काफ़ी बैलेंस्ड हो। और ये ऐसा भी हो सकता है कि तीनों अलग अलग लोग हों, ठीक है ना।
एम्प्रेस का कार्ड कब आता है? जब हम बिल्कुल अबंडेंट होते हैं, यानी हमारे पास किसी भी अच्छी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, खुद पे फोकस करना, आसपास के लोगों पे फोकस करना, जिस चीज़ को भी छू दिया उसको सोना बना देना। बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही पैसे हैं, बहुत हर तरह से खुशी से भरा हुआ ये कार्ड है, ठीक है, एम्प्रेस का। यूजुअली एम्प्रेस जो दिखाते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाते हैं, ओके। तो उसका मतलब ये है कि ये जो होती है काफ़ी क्रिएटिव भी होती है, कोई नई चीज़ की शुरुआत करती हैं तो उसको आगे ले जाती हैं टुवर्ड्स सक्सेस, ओके। फिर आपका एक कार्ड आया है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो होता है ना, ये होता है सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन, यानी खुद ही बनाया हुआ प्रिजन, सोच सोच के ओवर थिंकिंग का कार्ड। हो सकता है अगले 7 दिन आप ओवर थिंक करो किसी चीज़ को लेके, ओके। बाकी सारे आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं कि यही कार्ड है जो दिखा रहा है कि ओवर थिंक करने का कार्ड, ज़्यादा सोच सोच के। अभी हिंदी में एक कहावत है ना, चिंता चिता समान है, यानी जितना हम ज़्यादा सोच सोच के वरी करेंगे, चिंता करेंगे, वो चिता के समान है, वो हमें मार ही डाल सकती है। ओवर थिंकिंग चिता के समान, ओके। सो ये वही होता है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या होता है, इतना सोचते हैं कि इंसान कुछ कर नहीं पाता। एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ओके। सो व्हाई डू वी हैव द एम्परर कार्ड? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, why do we have the emperor card? Ten of swords, three of swords, ten of swords. Why do we have ace of cups? Seven of wands. Why do we have ace of cups? Seven of pentacles. Why do we have king of swords, queen of swords, ace of wands? Why do we have the empress? Why do we have the empress? Knight of wands, king of wands. Why do we have eight of swords? The moon, page of cups. Bottom of the deck, three of cups. पास में आपकी नई किसी के साथ शुरुआत हुई हो, कोई इमोशनल शुरुआत विथ थ्री ऑफ कप्स। काफ़ी आप फ्रेंडशिप लेवल पे ये कनेक्शन है शायद, ये पास्ट की एनर्जी, कुछ नया, ओके। अभी तक कुछ फॉर्मलाइज नहीं हुआ टाइप, ओके। कुछ तो नई शुरुआत हुई लेकिन ये फ्रेंड जोन वाली सिचुएशन है। आपकी रीडिंग में ना बहुत सारे अलग अलग लोग आए हैं यहाँ पे, ओके। एम्परर आया है, एम्प्रेस आई है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने बता दिया आपको, ओके। एम्परर के साथ टेन ऑफ स्वॉर्ड्स और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए अगर ये आपकी सिचुएशन है तो वेल एंड गुड, वरना ये आपकी रीडिंग नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कई लोग एक एंडिंग से गुजर रहे हो शायद। हो सकता है कि विद द मैस्कुलिन आपकी एंडिंग हो रही हो। ये ऐसी सिचुएशन रही हो सकती है जो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो सकती है। आप में से कई लोग कंसिडर कर रहे हैं, अगर तो आप मैस्कुलिन हो, आप ये कंसिडर कर रहे हो कि एंडिंग करने का किसी सिचुएशन की, किसी बहुत ही, हो सकता है ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन रही हो क्योंकि एम्परर का कार्ड है। हो सकता है आप में से कई लोग मैरिड हों जो चाहते हो कि इस कनेक्शन का एंड हो विथ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि इसमें शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो सकती है, किसी ने किसी को चीट किया हो सकता है, ओके। तो आप शायद अगले 7 दिन शायद ये सोच रहे हो, ओके।
एस ऑफ कप्स विथ 7 ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ 7 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी ऐसे इंसान से शायद डील कर रहे हो जो जुलाई में बॉर्न हो, लियो हो सकते हैं या कैंसर हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स, आपकी कोई नई शुरुआत हो सकती है। ओके, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपकी कहीं नई शुरुआत हुई है। आप ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्टेड हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हो और आप इसको सेफ रखना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि इस कनेक्शन पे किसी और की बुरी नज़र लगे, तो आप इसको गार्ड करना चाहते हो। आप इस नई सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यूजुअली कई बार होता है ये एक्वेरियस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार एक डिवोर्स्ड कपल को भी दिखाता है, डिवोर्स्ड कपल। ओके, और अगर आपका ऐसा कोई मैरिज नहीं है, कोई डिवोर्स नहीं है, इन दैट केस दिस इज अ परफेक्ट मैच। ओके, परफेक्ट मैच है, दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच है। दोनों स्वॉर्ड्स की एनर्जी को लेके आते हैं, यानी दोनों काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, क्लियर इनका माइंड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ओके, काफ़ी स्ट्रेटेजिक हैं, आगे का सोच के काम करते हैं। यहाँ कोई नई शुरुआत होने के चांसेस हैं विद एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कोई आपका परफेक्ट मैच हो सकता है जहां आपका एक ऐसा कनेक्शन है जो पैशनेट भी है और काफ़ी यहाँ इंटेलिजेंट भी है। जिस किसी के साथ भी आप डील कर रहे हो शायद काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और काफ़ी पैशनेट भी है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे एक डिवोर्स की सिचुएशन है और कोई अपना कहीं और नया शुरू करना चाहता है, नई सिचुएशन कहीं और शुरू करना चाहता है। फेमिनिन, आप फेमिनिन हो या मैस्कुलिन है, जो भी है, कोई नई शुरुआत कहीं और चाहता है, ठीक है। एम्प्रेस विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। द एम्प्रेस, देखिए यहाँ एक एम्परर थे और एम्परर के में आया था एंडिंग और हार्ट ब्रेक, ठीक है। तो एम्परर कुछ एंडिंग करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे जो एम्प्रेस आया है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी पैशनेट। देख, अगर आप फेमिनिन हैं तो आप हो सकता है अपने से शायद कम एज वाले किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो सकते हैं। स्पेसिफिकली लियो, ये लियो, सैजिटेरियस, एरीज, कोई कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ही पैशनेट है आपको लेके, ठीक है। आपकी तरफ काफ़ी एक्शन लेना चाहता है, आपकी वर्थ देखता है, देख रहा है कि आप काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में रहे हो सकते हैं जहां आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। वहां से आप एंडिंग करके आप शायद किसी ऐसी सिचुएशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं ऐसी शुरुआत हो रही है जहां पैशन बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में। ओके, और अगर कोई कनेक्शन नहीं भी है तो इन दैट केस हो सकता है कि एज एन एम्प्रेस की एनर्जी आप लेके चल रहे हो, जहां आप जो चाहते हो वो आपको मिल रहा है, क्योंकि आप आउट ऑफ पैशन अपनी चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं। एक एक जो आपने गोल्स बनाए हैं उसको आप आगे जाके बहुत ही पैशनेटली आप परस्यू कर रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो, ठीक है। और आप अचीव करना चाहते हो, अचीवर मोड में हो। इवन दो एम्प्रेस जो है ये बहुत फेमिनिन एनर्जी है, एम्प्रेस ज़्यादा एक्शन नहीं लेती, एम्प्रेस अट्रैक्ट करती है चीज़ों को। आप फिर भी काफ़ी पैशनेटली अट्रैक्ट भी कर रहे हो चीज़ों को और एक्शन भी ले रहे हो। ओके, ये उन लोगों के लिए जिनका कोई किसी से कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ लोग हैं, आप किसी और के साथ भी डील कर रहे हो जो आपको लेके काफ़ी पैशनेट हो सकता है। ओके, कोई फायर साइन, एज गैप हो सकता है आपका इनके साथ, ठीक है। आपका जो लास्ट कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज क्लैरिफाइड बाय मून एंड पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स क्रश टाइप की फीलिंग है, जहाँ फीलिंग्स छोटी हैं, यानी बहुत बड़ी फीलिंग्स नहीं है, छोटी फीलिंग्स हैं, क्रश टाइप की फीलिंग्स हैं।
एंड मून क्या है कि वो चीज़ें जो छुपी हुई हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी की बहुत कमी है, मून का कार्ड आया है यहाँ, ठीक है। आपको पता नहीं कि आप किसी को पसंद करते हो या कोई और आपको पसंद करता है, या सिचुएशन कैसी चल रही है, जिस वजह से आप शायद स्ट्रेस ले सकते हो काफ़ी, ओके। काफ़ी सोच सकते हो, ओवर थिंक कर सकते हो किसी सिचुएशन को। ये कोई बच्चा भी हो सकता है, अगर आपके ऑलरेडी कोई बच्चा है, आप इफ़ यू ऑलरेडी अ मदर और अ फादर, क्योंकि पेज जो है बच्चे का कार्ड होता है। पेज ऑफ कप्स कैन बी अ वाटर साइन किड, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये भी पाइसिस और कैंसर का कार्ड है। तो आप हो सकता है अपने बच्चे को लेके टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, या उनके फ्यूचर के बारे में आप क्लियर नहीं हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उस सिचुएशन को सोच रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, एम्परर, एम्प्रेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी अलग अलग लोग आए हैं इस रीडिंग में। यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक एंडिंग फेस कर रहा हो, ओके, डिवोर्स या एंडिंग, कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एंडिंग हो रही है और कोई नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। और आप चाहते नहीं हो कि किसी भी तरह से ये शुरुआत में कोई भी अड़ंगा बन के आए, तो आप इसको गार्ड करने में लगे हो। आप ओवर थिंक कर सकते हो सिचुएशन को, क्योंकि क्लैरिटी की कमी है, ओके। ओवर थिंक करोगे तो आप कुछ एक्शन नहीं ले पाओगे, तो ओवर थिंक करके कोई फायदा नहीं है। आई होप इट रेजोनेट्स। मैं अब एक कार्ड लेने वाली हूँ। ओवरऑल क्या थीम रहने वाली है आपकी? ओवरऑल व्हाट इज द थीम फॉर द साइन ऑफ वर्गो? कन्या राशि वालों की ओवरऑल थीम क्या रहने वाली है? जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप पास्ट में सिंगल हो जाओगे, यानी पास्ट में नहीं, रीसेंट पास्ट में आप सिंगल होने के बहुत हाई चांसेस हैं। आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस हो, पैसे आप अच्छे बना रहे होगे, आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो। और ये जजमेंट का कार्ड आया है, कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हो, ओके। कोई ऐसी चीज जिसको आपने सोचा था खत्म हो गई, वो शायद जैसे खत्म हो गई वहां से उठ के आएगी, ओके। जजमेंट का कार्ड आया है, रीयूनाइट होने का चांसेस हैं आपके किसी सिचुएशन में, ओके। लेट्स क्लैरिफाई जजमेंट। व्हाई डू वी हैव जजमेंट? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द फूल। आप कोई रिस्क लेने वाले हो, ऐसा हो सकता है कोई रिस्क लेने वाले हो। जजमेंट विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी नई सिचुएशन में इन्वेस्ट करने वाले हो ओवरऑल, ठीक है। कोई नई सिचुएशन में आप इन्वेस्ट करने वाले हो विद जजमेंट, फाइनल आप डिसाइड करने वाले हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे लग रहा है, ओके। विद एस ऑफ वॉन्ड्स कोई नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हो अगले 7 दिन में, ठीक है। लेट्स सी, आपकी कहीं नई शुरुआत हो सकती है ऐसी सिचुएशन में जहां आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो पास्ट में। तो जजमेंट, क्योंकि इसका मतलब रीयूनियन भी होता है, ठीक है। तो आप शायद किसी से रीयूनाइट हो रहे हो, उसके भी हाई चांसेस हैं। सो लेट मी सी इन केस ऑफ लव, व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ प्रेजेंटली? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लव? ये देखिए, सेम कार्ड आया है जो पास्ट में आया था, नाइट ऑफ कप्स। कोई तो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये वेट कर रहे हैं, आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। व्हाई डू वी हैव नाइट ऑफ कप्स? नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
7 of Wands, 9 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन। या तो आपने या इन्होंने मैनिफेस्ट किया है ये कनेक्शन। ओके, ये इंसान शायद पास्ट में काफ़ी ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे, ये आपकी तरफ आ नहीं रहे थे, आपको रोक के रखा हुआ था, शायद ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं। कप ऑफ लव, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान आपको देखते हैं एज अ वेरी अबंडेंट पर्सन, काफ़ी प्रैक्टिकल देखते हैं कि आपको पता है कैसे चीज़ों से डील करना है, कैसे लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है। ये इंसान सो नहीं पा रहे, इनको रात को नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस्ड हैं काफ़ी विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं अपना। ठीक है, लेट्स टेक सम रोमांस एंजल कार्ड्स। मैसेज फॉर द साइन ऑफ वर्गोज। 1, 2, 3. Okay. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Chemistry. There's a strong magnetic attraction here. काफ़ी strong chemistry आप दोनों के बीच में. You deserve love. You are lovable. Okay. And past की energy है playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. ओके, सो ये कोई इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, अपना कप ऑफ लव देना चाहता है। ओके, ये पास में शायद आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था या आपको अलाउ नहीं कर रहे थे अपनी एनर्जी में आने के लिए। ठीक है, ओपन नहीं थे, वेलकम नहीं थे काफ़ी, और अब ये इतना स्ट्रेस ले चुके हैं, अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, सो वर्गोस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय, नमस्ते।